नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज से ऊपरी शिमला के दौरे पर सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चौपाल, कोटखाई और उरू का दौरा करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, इलाके के हालात जानेंगे, तो आपदा प्रभावितों से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज से ऊपरी शिमला के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। चौपाल, कोटखाई और रोहड़ू का दौरा करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, इलाके के हालात जानेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर। तो आपदा प्रभावितों से मिलेंगे मुख्यमंत्री, यह बड़ी खबर। आज से ऊपरी शिमला के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। चौपाल, कोटखाई और रोहड़ू का दौरा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरे पर जानेंगे इलाके के हालात। तो ये 2 दिवसीय दौरा, आपदा प्रभावितों से मुख्यमंत्री मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। आज से ऊपरी शिमला के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। चौपाल, कोटखाई और रोहड़ू का दौरा मुख्यमंत्री करेंगे। आपदा प्रभावितों से ऊपरी शिमला का इलाका, जहां पर काफी ज्यादा प्रभाव आपदा का पड़ा, और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रभावितों से मिलेंगे, उनसे उनका हालचाल जानेंगे। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ऊपरी शिमला के दौरे पर रहेंगे, जहां पर बाढ़ प्रभावितों से, जो आपदा प्रभावित हैं, उनसे वो उनका हालचाल जानेंगे आज। बिल्कुल अंजलि, देखिए, क्योंकि बड़ा अहम हो जाता है, बरसात के ये दिन है और हर बार बरसात में कई तरह के नुकसान की खबर आती है, लेकिन इस बार का जो मानसून रहा है, यानी बरसात जो रही है, वो बेहद खौफनाक है। कई लोग जो हैं, कई इलाके इतने बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं कि अभी भी जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त है। ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है और लगातार लोग जो हैं अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सरकार को संपर्क कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के पास लगातार शिकायतें आ रही हैं कि सड़क संपर्क मार्ग जो है वो बहाल अगर जल्द नहीं हुए तो जो सेब की फसल है उसको काफी हद तक नुकसान होने की जो आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। और अनुमान ये है कि जो सेब की फसल है इस बार पहले ही कम है, और पहले ही कम होने के बावजूद अब जिस तरह से बरसात हो रही है तो सड़कें ज्यादातर इलाकों में बंद हैं, या फिर जो ग्रामीण कमोवेश जो इलाके हैं वहां पर सड़कें जो है वो बंद है, जिस कारण से बड़े स्तर पर नुकसान की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है जी। इसके साथ ही ये तब अहम हो जाता है। आप देखिए, 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें सबसे पहले चौपाल, आज मुख्यमंत्री चौपाल जाएंगे। चौपाल के बाद जो है वो जुब्बल कोटखाई जो है वो मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, और उसके बाद सीधा वहां से रोहड़ू जाएंगे। रोहड़ू के बाद अगला विधानसभा क्षेत्र होगा ठियोग। यानी 4 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो जाने वाले हैं, और वहां पर एक तरफ लोगों के साथ जो है उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी, विस्तार से बातचीत उनके साथ की जाएगी कि सरकार की तरफ से अब तक क्या किया गया और वहीं लोग क्या चाहते हैं। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी कि युद्ध स्तर पर काम तो किया जा रहा है, लेकिन अब मौसम जो है थोड़ा मानसून जो है उसकी रफ्तार कम रहेगी, लिहाजा अगर रफ्तार धीमी पड़ती है तभी जो युद्ध स्तर पर काम करने की योजना यहाँ पर बनाई गई है वो अमली जामाओं से पहनाया जा सकता है। क्योंकि इस बार मानसून सीजन में बारिश जो है वो जो अनुमानित बारिश थी उससे कहीं ज्यादा बारिश इस बार हुई है, लिहाजा पहाड़ों पर नुकसान की खबरें जो है वो सबने देखी हैं। कुल्लू मनाली की तरफ तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन वहीं हिमाचल का जो ऊपरी शिमला का जो ये इलाका है जहाँ सेब बहुल क्षेत्र है, या और भी कई तरह के फ्रूट्स जो है, कई तरह के फल उत्पादन ये पूरी तरह से क्षेत्र है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री आज जाएंगे और वहां पर जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से राहत और बचाव कार्य जो वहां पर किए गए, कई मकान जो है वो गिरने की कगार पर थे। ननखड़ी एक ऐसा इलाका है, यहाँ पर देखा गया कि 6 से 7 ऐसे मकान थे जो बुरी तरह से ध्वस्त यहाँ पर हुए, मकानों को खाली करा दिया गया। लोग जो है वो अलग अलग शेल्टर्स लेकर जो है वो उन्हें अलग से रखा जा रहा है। अब क्या राहत राज्य सरकार की तरफ से और कुछ यहाँ पर दी जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया कि अब जल्द ही हिमाचल प्रदेश को राहत पैकेज जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि सभी जो मंत्रालय हैं उनके मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। न सिर्फ प्रधानमंत्री से बल्कि साथ साथ जो जेपी नड्डा हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हैं, तो ऐसे में उनसे भी मुलाकात हुई और विस्तार से यही बताया गया कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश के हालात हैं और हिमाचल को आज क्या चाहिए, किस तरह से रिस्टोरेशन के ऊपर काम किया जा सकता है। ये तमाम चीजें जो है वो रहने वाली है इस दौरे के दौरान, और 2 दिवसीय दौरा जो है ये बताया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। 2 दिवसीय ये दौरा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का
बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला वक्त। डॉक्टर राजीव बिंदल ने बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों का शेड्यूल जारी कर दिया है। आगामी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और 9 से 15 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बोलते हुए राजीव बिंदल ने कहा कि पूरे देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मंडल स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक पूरे देश भर में जहां मेरी माटी मेरा देश, वीरों को नमन, मट्टी का वंदन, ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जहां ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश सरकारों के सहयोग से ये कार्यक्रम चलेगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता सभी स्थानों के ऊपर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 और 13 तारीख को जिला परिषद के माननीय सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में होगा। 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर देश भर के चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो हैं जिला परिषद के, उनका इस समय हरियाणा में चल रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको संबोधित कर रहे हैं, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं का महत्व हमारे समाज के संचालन में कितना है, उस दिशा में भाजपा आगे बढ़े। उधर कुल्लू में अभी तक हालात सुधर नहीं पाए हैं। बाढ़ और भूस्खलन के चलते अभी भी कई लोग अपने घरों से बाहर हैं। पार्वती नदी के किनारे के जमीन पर भूस्खलन हो रहा है और इससे कई गांवों को भी खतरा पैदा हो गया है। वहीं शुलाह गांव में भी भूस्खलन जारी है, जिसके चलते कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें आपको, बरश्रेनी पंचायत के प्रधान रविंद्र कुमार ने बताया कि यहां पर भूस्खलन के खतरे के चलते लोग काफी सहमे हुए हैं। इसके अलावा मणिकरण से बरश्रेनी तक सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और यहां से वाहनों का निकलना भी मुश्किल है। कोटादार जो रोड है ये, इस पे भी सड़क बिल्कुल वॉश आउट हो गई थी। रिकॉर्ड समय में आपने देखा होगा इस पे एक पुल का निर्माण किया गया है। जब रिस्टोर कर रहे थे हम इस सड़क को, हमने वाहनों के लिए जब ये खोली थी तो मैं भी आया था और सभी क्षेत्रवासी भी इस गांव की सड़क को रिस्टोर करने में लगे थे। ये सड़क भी पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गई है और आने वाले समय में ताकि हमारे किसान, बागवान, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो बीमार लोग हैं, उन्हें आने जाने में कठिनाई ना हो, इस पुल का निर्माण करते हैं। उधर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सोलन के डाइट संस्थान पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने दिव्यांग बच्चों को स्वास्थ्य उपकरण वितरित किए, जिसमें उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डाइट ने इस तरह का आयोजन करके सराहनीय काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए ताकि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में सभी को पता चल सके। बहुत ही शिक्षाप्रद और मैं समझता हूँ सराहनीय प्रोग्राम है जो डाइट ने किया है। विशेषकर जो अलग अलग हेड्स के नीचे लोगों ने गाइडेंस दी। मुझे अपने कैडेट डेज याद आ गए जिसको हम लोगों को बताया जाता है कि स्नेक बाइट हो जाए तो कैसे किस प्रकार से पेशेंट को बचाना है। अगर कोई गिरते जाए या कोई रास्ते में तो उसको किस प्रकार से खासकर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने के जो तरीके बताए गए, मैं समझता हूँ ये हर स्कूलों में इन विषयों को एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ाना चाहिए, एज एन एडिशनल ऑप्शन सब्जेक्ट समझो, लेकिन हर स्कूल में दिस शुड बी ए मैंडेटरी सब्जेक्ट। उधर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसे सच्चाई की जीत बताया। डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्होंने नौदेव महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की थी। इसके साथ ही उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि हिमाचल सरकार लोगों के लिए सभी जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करेगी। देश में न्यायपालिका ने साबित कर दिया कि इस देश में लोकतंत्र चलेगा
कानून का राज चलेगा और जो तानाशाही तरीके से राहुल गांधी जी को संसद सदस्यता से मुक्त किया गया, उनका बंगला खाली करवाया गया। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से केंद्र की सरकार कार्य कर रही थी और आज उनकी सदस्यता बहाल हुई है। भोलेनाथ महादेव भगवान जी को हमने यहाँ पे शीश झुकाया है कि ये देश कानून से चले और यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित रहे और राहुल गांधी जी के का रथ जो है उसको रोक पाना संभव नहीं है। उधर हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व और साथ ही बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज ज्वालामुखी के दरबार में हाजिरी लगाई और इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल में पिछले दिनों कई स्थानों में बादल फटने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन आपदा में सरकार ने काफी राहत देने का काम किया है, जो सराहनीय है। इस बार आप सभी जानते हैं कि भारी वर्षा हुई है, बहुत जगह पे बादल फटे हैं, बहुत जगह पे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान, खासकर सड़क संपर्क का, पेयजल योजनाओं का, हमारे जितने भी ऊपर के इलाकों में सिंचाई की जो नहरें हैं, कुएं हैं और लोगों के इसके ऊपर जो है बगीचे जो है खेत सारे के सारे बह गए हैं। मकानों का भी बड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ है। 200 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है और प्रदेश में आज के तारीख तक जो है कोई 6,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो इन सब पर जो है बड़ी तेजी से जो है राहत के काम शुरू किए गए। उधर आपको बता दें कि ऊना में हवन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कि कुटलेहड़ के विधायक देवेंद्र कुमार बुट्टो ने शिरकत की और विधायक ने कहा कि पहले पौधा लगाओ और फिर लगाए गए पौधे का अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करो, ताकि आपका जो लगाया गया पौधा है वो पेड़ बन सके। कि जिले में बंगाणा कंस्टिट्यूंसी में चौथी बार जो है आज वो जो पौधारोपण का जो कार्यक्रम हो रहा है और इससे एक लोगों में एक आम मैसेज आता है कि हम सबका फर्ज है कि हम अपनी एक जिम्मेवारी समझ के हर आदमी चाहे साल के 5 बूटे या 2 बूटे 1 बूटा जरूर लगाए, जिससे ये जो वन है ये हमारी अपनी संपदा है, इसको हमने बचाना है। इसको बचाने से एक तो जैसे वन बचेंगे बीमारियाँ कम होंगी, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और हमारा जो क्षेत्र है कुटलेहड़ का क्षेत्र, ये तो वनों की जगीर रहा है। यहाँ तो आपने पहले भी देखा और अब जो प्रयास फॉरेस्ट द्वारा किए जा रहे हैं प्लांटेशन के लिए। उधर कुल्लू के मुख्यालय डालपुर के देव सदन में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। बेहतरीन कार्य करने वाले बुनकरों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, अहम जानकारी, सीएम सुक्खू के बयान पर बीजेपी का पलटवार। जी हां, बीजेपी का पलटवार। एनएचएम पर दिए बयान पर टिप्पणी की गई है। बीजेपी प्रवक्ता मोहिंदर धर्माणी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना है। जी हां, मुख्यमंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। सीएम सुक्खू के बयान पर बीजेपी का पलटवार। एनएचएम पर दिए गए टिप्पणी पर यह पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता मोहिंदर धर्माणी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम सुक्खू के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। तो बड़ी खबर, सीएम सुक्खू के बयान पर बीजेपी का पलटवार और एनएचएम पर जो बयान दिया था उसे गैर जिम्मेदाराना बताया है बीजेपी ने। होते हैं वो आउटसोर्स के माध्यम, किसी ठेकेदार के माध्यम से लगे होते हैं, इसलिए इस प्रकार के कोई विवाद बड़ी बात नहीं होती है। कोई किसी के पास काम करता तो निकाल दिया, अब इसमें उनके ग्रेवेंसेस सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा
आउटसोर्स कर्मचारियों पर दिए गए बयान की निंदा करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया यह बयान उनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को प्रदर्शित करता है। पार्टी का मानना है कि जिस प्रकार का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो आउटसोर्स कर्मचारियों की भावनाओं का अपमान है। हम सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के माध्यम से किसी न किसी एजेंसी के साथ मिलकर के अपनी सेवाएं हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी इन कर्मचारियों ने सराहनीय कार्य किया है। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।